रोजमर्रा की जिंदगी में यूं तो हमें कई जीव देखने को मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर ये वो कीड़े होते हैं जिनका दूर दूर तक जहर से कोई नाता नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हाउस बग, कॉकरोचेस या फिर घर में पाई जाने वाली चींटियां। ये सभी जीव इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन प्रकृति अपने में कई ऐसे जानवरों को समेटे हुए है जिनका एक बूंद जहर भी इंसान को मारने का दम रखता है। दुनिया भर के देशों में पाए जाने वाले ये कीड़े किसी आफत से कम नहीं है। ऐसे में इनके व्यवहार और हैबिटेट के कुछ अनोखे पहलू जानना तो बनता ही है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक कीड़े दिखाएंगे ताकि आपको भी छोटे आकार के इन कीड़ों की छुपी हुई ताकत का एहसास हो सके। बुशमैन पॉइजनस बीटल। धरती के सबसे गहरे जंगलों में आज भी कई कबीले और आदिवासी रहते हैं जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पुराने भाले और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले बुशमैन की, जो आज भी तीर और भाले के इस्तेमाल से शिकार करते हैं। लेकिन शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले इन हथियारों में भी एक राज है। शिकार का ये तरीका जितना आसान लगता है उतना ही पेचीदा है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाले और तीर के इस्तेमाल से गैजल, जिराफ और हिरन जैसे शिकार का सफाया हो सकता है तो आप गलत हैं। दरअसल ये कबीले अपने शिकार को चारों खाने चित करने के लिए एक खास किस्म के जहर का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें इस जहरीले बीटल से मिलता है। आप भी इस जीव को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम कीड़ा नहीं है, बल्कि वो कीड़ा है जिसका जहर बाकी कीड़ों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। प्राचीन समय में आदिवासी कबीले इस कीड़े को क्रश करके प्लांट जूस में मिक्स करते थे। ये एक ऐसा तोड़ था जिससे बड़े से बड़े जीव भी एक बार से खत्म हो सकते थे। ये जहर सीधे जीवों के ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता था और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन लेवल को 70 से 80% तक कम कर देता था, जिसकी वजह से दूसरे जानवरों की किडनी फेल हो जाती थी और कुछ ही घंटों में उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती थी। पुराने समय से इस्तेमाल होने वाला ये तरीका आज भी कई कबीलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये कबीले भाले की टिप पर जहर लगाकर जानवर पर हमला करते थे। ये थोड़ा सा जहर 400 से 500 किलोग्राम वाले जिराफ को भी मार सकता है। इतना खतरनाक जहर होने की वजह से ही ये कबीले बड़े आराम से जंगलों में घूमते हैं। अब बात करते हैं मोनार्च बटरफ्लाई की। मोनार्च बटरफ्लाई तितलियां इंसानों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही हैं। अनोखे रंग और अलग अलग पैटर्न्स वाले विंग्स के साथ मोनार्च बटरफ्लाई मुख्य रूप से नॉर्दर्न अमेरिका में पाई जाती हैं। इन जीवों का सतरंगी और काला रंग न केवल आंखों को भाता है, बल्कि शिकारियों को भी इनकी उपस्थिति से अवगत कराता है। इतने रंग बिरंगे पैटर्न्स के चलते ही जंगल की दुनिया में इनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। चिड़िया से लेकर ग्रासहॉपर, लिजर्ड, यहाँ तक कि कभी कभी चूहे भी इनकी जान का दुश्मन बन जाते हैं। जब तितलियां कैटरपिलर स्टेज पर होती हैं तो ये खुद को ग्रो करने के लिए मिल्कवीड के पत्तों को खाती हैं, जिसकी वजह से इन जीवों के शरीर में हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस पास होता है। ये वो सब्सटेंस तितलियों के शरीर में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसे में जब दूसरे कीड़े इनका शिकार करते हैं तो ये टॉक्सिन उनके शरीर में पास होता है और सीधे दूसरे जीवों में कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। हालांकि इंसानों के लिए ये टॉक्सिन जहरीला नहीं होता, लेकिन कीड़ों पर इसका प्रभाव काफी गहरा होता है। खैर, इंसान वैसे भी तितली का सेवन नहीं करते, लेकिन कीड़ों को तितली से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जितनी खूबसूरत इनकी शारीरिक बनावट में होती है, ये उतनी ही खतरनाक होती है। स्पेनिश फ्लाई। ये जीव देखने में आपको आम कीड़ों की तरह लग सकता है, लेकिन स्पेनिश फ्लाई को इस लिस्ट में रखने की एक खास वजह है। दरअसल बायोलॉजिकली देखा जाए तो फ्लाइज कोई कीड़े नहीं है, बल्कि ये जीव बीटल और फिश मोंगर की फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि स्पेनिश मक्खी काफी अच्छा खासा उड़ना जानती है, लेकिन असल में ये मक्खी प्रजाति से काफी अलग होती है। स्पेनिश फ्लाई जब लार्वा स्टेज में होती है तो ये सबसे पास के फूलों पर चढ़ती है, और जब मधुमक्खियां फूलों पर आती हैं तो गलती से ही सही, लेकिन ये मक्खियां लार्वों को भी अपने साथ कैरी कर अपने छत्तों में लेकर जाती हैं, जहां ये लार्वा हनी कॉम्ब और बी लार्वा को मारकर अपना भरण पोषण करते हैं। इस सेमी पैरासिटिक जानवर का इस तरह से व्यवहार करना लाजमी है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस कीड़े में कैंथरेडिन नाम का एक मजबूत टॉक्सिन होता है जो त्वचा के संपर्क में आने पर उसे जलाने का दम रखता है। ऐसे कई दुखद मामले सुनने को मिलते हैं जहां लोग इस कीड़े को खाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटेस्टाइन जलता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इस ब्लीडिंग के चलते कई बार लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेडीबग। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपने भी कभी न कभी अपने बचपन में लेडीबग से पास फेल वाला गेम जरूर खेला होगा। इस कीड़े को देखकर ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि ये काफी खतरनाक है, लेकिन असल में लेडीबग इतने भी प्यारे नहीं होते जितने कि दिखते हैं। ये बीटल दिखने में परफेक्ट लगते हैं। गार्डन में ये कीड़े पेस्ट को खाने का काम करते हैं और इंसानों के हाथ पर बैठ जाने के बावजूद भी कभी उन्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाते। लेकिन सच्चाई ये है कि लेडीबग की कई प्रजातियों में एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। इस टॉक्सिन को हम डीमा लिम्फ कहकर बुलाते हैं।
ये वही पीले रंग का टॉक्सिन है जिसे आपने अक्सर इन्हें रिलीज करते हुए देखा होगा। दरअसल खुद की सुरक्षा के लिए ये जीव इस पदार्थ को रिलीज करता है। वैसे तो ये पदार्थ खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर किसी तरह से ये आपके मुंह में प्रवेश कर जाए तो आप मीट एलर्जिक हो सकते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये जीव इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना तो जरूरी ही है। अमेरिकन डॉग टिक। अमेरिकन डॉग टिक कीड़े को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि ये कीड़ा खतरनाक भी हो सकता है। धीमी गति से चलने वाले ये कीड़े शिकार के शरीर पर चढ़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। आमतौर पर जंगलों में पाए जाने वाला अमेरिकन डॉग टिक छोटे जानवरों के शरीर में अपना घर बनाकर वहीं रहता है। कभी कभी ये आपके पालतू कुत्ते के शरीर पर भी हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पैरासाइट जानवरों के खून को पीकर 2 हफ्तों तक रह सकते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है। अपने शिकार का खून पीने से इनका साइज भी बड़ा होता है। जानवरों के शरीर पर रहने से उन्हें ब्लड लॉस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा ये जीव कई और भी खतरे के लिए जिम्मेदार होता है। इस पैरासाइट्स के चलते जानवरों को बुखार जैसी कई इन्फेक्शंस डिजीज का शिकार होना पड़ता है। इंसानों को अपना शिकार बनाने पर लोगों में भी पैरासाइट की वजह से बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनसे दूरी बनाकर ही रखी जाए और हमेशा चेकअप करवाते रहें। जंगल में घूमते हुए अगर आपको अपने शरीर पर कोई रेड रैश दिखाई देता है या फिर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह ली जाए। सैफू एंट्स। इंडियाना जोन्स फिल्म में आपने सैफू एंट्स का प्रकोप तो देखा ही होगा। फिल्म में इन चींटियों को किलर एंट्स के रूप में भी काफी खतरनाक दिखाया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चींटियां सच में इतनी खतरनाक हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाली सैफू एंट्स एक असल में चींटी है जो मुख्य रूप से कार्निवरस होती है। सच्चाई ये है कि ये चींटियां बड़े इंसान को तो जान से खत्म नहीं कर पाती, लेकिन छोटे बच्चे इनका शिकार जरूर होते हैं। इनके भोजन की अगर बात करें तो मुख्य रूप से वर्म्स, बीटल्स और ग्रासहॉपर को खाते हैं। फिल्म में इनकी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंका गया है, जबकि असल चींटियां उतनी भी खतरनाक नहीं होती। असल फैक्ट ये है कि अगर आप इनकी जगह से नहीं हिलते तो ये आप पर हमला कर सकती हैं। ये चींटियां आमतौर पर 20 मिलियन की तादाद में इकट्ठा होती है और खुद के लिए भोजन ढूंढने की यात्रा पर निकलती हैं। जरा सोचिए, जब इतनी तादाद में चींटियों का काफिला निकलता होगा तो क्या मंजर होता होगा। सैफू एंट्स जब कभी इंसान की त्वचा पर बाइट करती हैं तो उन्हें तीखे दर्द और इरिटेशन का आभास होता है। अपने शिकार पर हमला करते हुए इन चींटियों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर आप इन्हें 2 हिस्सों में भी काट दें तो भी इनकी पकड़ ढीली नहीं होती। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहरीली चींटियां क्या कुछ करने की हिम्मत रखती है। जायंट सिल्कवर्म। अगर आपने अभी तक दुनिया के सबसे खतरनाक कैटरपिलर को नहीं देखा तो ये जीव आपके लिए ही है। ये है जायंट सिल्कवर्म। देखने में शायद इसकी शारीरिक बनावट आपको न भाए, लेकिन ये जीव अपने कांटेदार बनावट के लिए ही जाना जाता है। जायंट सिल्कवर्म अपने झाड़ीदार शरीर और तीखे दांतों से अपने शिकार के शरीर में जहर इंजेक्ट करता है और जहर को खून तक पहुंचाता है। अगर ये जीव इंसानों को बाइट कर ले तो उन्हें ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या से गुजरना पड़ता है। इसका जहर बॉडी टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है और गंभीर मामलों में तो इंटरनल ब्लीडिंग के चलते कई बार लोगों की किडनी भी फेल हो जाती है और कुछ लोगों को ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या से गुजरना पड़ता है। साइंस की दुनिया में इस फिनोमेना को हेमोरहेजिक सिंड्रोम कहा जाता है। इस सिंड्रोम में अक्सर छोटा सा कीड़ा इतना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खतरनाक कीड़े जो अपने जहर से अच्छे अच्छे जीवों को चैन की नींद सुला सकते हैं। आपको इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा कीड़ा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।